तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। क्यों? ये आपका नहीं, हमारा इवेंट का। एक्चुअल में ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। सॉरी। क्यों? फॉर सम रीजंस कुछ नया शुरुआत करना होता है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मैंने अपनी आखिरी कहानी लिखी, जैसे कि मैं हर बार लिखती हूँ। ये कहानी मेरी अधूरी नहीं, पूरी है। हर कहानी मैं अधूरी छोड़ देती थी। इस बार सोचा कुछ अलग किया जाए। मैंने एक कहानी लिखी। हाल ही में से बैठे बैठे ख्याल आ जाता है किसी को भी। नॉर्मली पोइट्स जो होते हैं ना, उन्हें अचानक से ही आ जाता है ख्याल। कुछ भी लिखते हैं, फिर उसके बाद सुधार करते हैं और वो खूबसूरत बन जाता है। तो मैंने कहानी लिखी कि आखिर तुम मिले कैसे। हर रोज़ की तरह मैं उस जगह पर गई जहाँ मैं अक्सर जाया करती थी, और हर रोज़ की तरह, हर शाम की तरह मैंने वही बेतुका सा सवाल जो मैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल करती आई थी। एक बार फिर मैंने उस डूबते सूरज से पूछा, अच्छा बताओ, ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तुम या उसकी बातें। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो मेरी तरफ देख के बोलता है कि अच्छा बताओ, आखिर तुम मिले कैसे। अब मुझे ये जानने की चाह नहीं थी कि वो है कौन, बस मुझे अपने इस दिल के बोझ को हल्का करना था। उसे बिना देखे ही मैंने अपनी दिल की कहानी बताना शुरू करी, और यादों के सागर में डुबकी लगाते हुए याद आया वो कोटा से दिल्ली आने वाला रास्ता, जहाँ मैं कहीं ऑटो में अपना वाटर बॉटल भूल चुकी थी। वो बोतल मेरे लिए बहुत खास थी। कुछ तो बात थी उसमें कि 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स और कॉलेज के लास्ट ईयर तक उस बोतल ने मेरा साथ दिया था। यहाँ तक लास्ट ट्रिप शिमला की मैंने उसके साथ बिताई थी। कुछ खट्टी मीठी यादें भी उस बोतल से ही मेरे पास आई थी। अब सारा सामान मैं छोड़कर उस रिक्शे के पास भागी जिससे मैं थोड़ी देर पहले उतरी थी, और इतना भागने के बाद भी मुझे वो वापस नहीं मिला। और जब मुझे एहसास हुआ कि यार, भागती गाड़ी और भागती ट्रेन के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, तो यूं ही फिर मेरे को ख्याल आया कि शिट, मैं अपना सारा लगेज एक बोतल के लिए छोड़ आई हूँ। मैंने बोला यार, तो कितनी बेवकूफ़ है, एक बोतल के लिए तूने अपना सारा लगेज छोड़ दिया। अब हाफते हुए मैं भागी और भागते भागते उसी जगह पहुंची जिस जगह मैंने अपना लगेज पटका था, और आकर देखा हैंड बैग है, साइड बैग है, ट्रॉली बैग है, पर्स है, सब कुछ तो था वहाँ पे। तभी अचानक से मेरा हाथ मेरे कानों की तरफ गया और एहसास हुआ कि मेरा झुमका गायब है। अब इस पॉइंट पे मेरे मन में एक ही ख्याल था कि क्या करेगी तू इस लगेज का, जब तेरी बेशकीमती चीज़ ही तुझसे खो गई है। वो झुमका मेरे लिए कुछ खास था। अब सारा सामान वहीं पटक के मैं दोबारा भागी उस झुमके को ढूंढने। मेरी निगाहें ज़मीन पे थी, तभी तेज़ बरसात शुरू हो जाती है, और झुमका ढूंढते ढूंढते मैं इतनी मशरूफ़ थी कि मुझे ख्याल ही नहीं आया कि और भी लोग हैं इस जगह पे। झुमका ढूंढ ही रही थी, तभी मैंने देखा कि मैं किसी से जा टकराई हूँ। मैंने ऊपर की ओर देखा तो वो कोई नौजवान लड़का था, और उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और मुझसे पूछा, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, शायद आप इसे ढूंढ रही हैं। उसके हाथ में वही झुमका था जो झुमका शायद थोड़ी देर पहले मेरे कानों से गिर गया था। झुमके को देख के मैंने राहत की सांस भरी, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अबे यार, तू क्या करता है, तू एक झुमका ढूंढ रहा है और झुमके का मालिक ढूंढ रहा है। अबे बेवकूफ़, ना तू सलार है और ना ही वो इमामा जो तेरी मोहब्बत की कहानी अलग से बन जाएगी। छोड़ यार, तू कितना बेवकूफ़ है, इतनी तेज़ बारिश में एक झुमके का मालिक ढूंढ रहा है, बेवकूफ़। उसका दोस्त पीछे से आता है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा ही रहा होता है। मैं उसके हाथों से अपना झुमका लेती हूँ, तभी उसका दोस्त पीछे से आके उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो जा चुका था और मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई थी। फिर ख्याल आया अचानक से कि माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब मैं घर पहुँचती हूँ और 2-3 दिन बीतने के बाद पता चलता है कि जिस जनाब से मैं कोटा से आते वक्त मिली थी, वो मेरे घर से 2 गली छोड़ के ही रहते हैं। अब बस एक ख्याल था मन में कि जिसने मेरी बेशकीमती चीज़ मुझे लौटाई है, मुझे उसे ढूंढना है, और उसे ढूंढकर एक बार तो शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए कुछ अलग थी। तो काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो मुझे मिला नहीं। कभी वो घर पे नहीं था तो कभी वो बाहर था। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं उससे कभी दोबारा मिल भी पाऊँगी। तो मैं अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स पूरे करके वापस कोटा जाने की तैयारी कर ही रही थी, और ऐसे ही हाल ही में एक दिन वापस आते हुए पीछे से मुझे आवाज़ आती है, अच्छा सुनो। मैं पीछे पलटती हूँ और मुझे पूरा यकीन था ये वही है। उसका चेहरा मेरे दिमाग में छपा हुआ था। अब मैं पलटती हूँ तो ये वही था। उसने मुझसे मेरे पास आते हुए हंसते हुए पूछा,
बड़ी परेशान लग रही थी, शायद महबूब ने दिया था या कुछ अलग बात है। उसकी ओर देखते ही मेरा चेहरा मुरझा सा गया। मैंने बोला हाँ, कुछ तो बात अलग थी। ये शायद उसकी आखिरी निशानी थी जो शायद इस दुनिया में ही नहीं। हाँ, ये मेरी एकमात्र दोस्त के लिए, दोस्त के दिए हुए झुमके थे जो शायद हाई प्रेशर पढ़ाई के दबदबे में आके सुसाइड कर चुकी थी। अब कोटा में तो ये सब नॉर्मल सी बात थी। अक्सर वहाँ पे स्टूडेंट्स जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं और कुछ गलत कर जाते हैं। तो अब इस मोड़ पे वो मेरी ओर देखता है और हंस देता है। अब वो कहते हैं ना कि एक आवारा से जब कोई दूसरा आवारा मिलता है तो कभी भी आवारा शरीफ नहीं बनता, शरीफ आवारा बन जाता है। उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा खैर छोड़ो, मेरी दोस्त बनोगी? बताओ, मेरे साथ घूमोगी? मैंने बोला कि, कहता खैर मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं। वो मेरा हाथ पकड़ता है और मेरे को खींचते हुए ले जाता है उसी जगह जहाँ पर वो डूबता सूरज मैं अक्सर देखा करती थी। अब उधर की ओर मैं देखकर उस डूबते सूरज को देखती हूँ और बड़ा अजीब सा एहसास होता है। अब यहाँ पर मेरे मन में कई सवाल थे। अब उसके साथ जो सफ़र मैंने शुरू किया था, उस सफ़र में तो मैं आवारा मसीहा बनी गई थी। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से कोटा, कोटा से केरला, आना जाना लगा रहता था। ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहाँ से हमने गेड़ियाँ मार के चीज़ें ना खाई हो। दिल्ली का एक एक स्ट्रीट फूड, एक एक गली चौराहा सब पता था मुझे। मैं वो लड़की जो घर के बाहर की दुनिया जानती ही नहीं थी, वो मुझे आवारा बना चुका था। तो यूँ ही एक दिन उसका कॉल आता है और वो मुझे बुलाता है और मुझसे कहता है कि 2 मिनट आओगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं जाती भी हूँ और हम बातें भी करते हैं, बट शायद उसने वो बात नहीं बताई जो वो बताना चाह रहा था। अगले दिन मैं फिर से उसका वहीं इंतज़ार करती हूँ, उसी बेंच पे, उसी डूबते सूरज के पास जहाँ अक्सर हम मिला करते थे, पर वो आता नहीं। और वो नहीं आया तो मुझे लगा कुछ ज़रूरी काम या कुछ बात होगी। तो इसी बीच दिन ऐसे बीत गए जैसे घंटे बीत रहे हों। 1 दिन, हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल हो चुके थे उसको गए हुए। और मैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल की तरह एक ही सवाल उस डूबते सूरज से कर रही थी, अच्छा बताओ ना, ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तुम या उसकी बातें? तभी पीछे से एक हाथ आता है और वो मुझसे पूछता है, अच्छा बताओ तुम मिले कैसे? अब उसे अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद जब मैं पीछे की ओर मुड़ती हूँ तो देखती हूँ ये वही था। मैंने उसकी ओर देखा और आंखों में आंसू लिए बोला, तुमने आने में बहुत देर कर दी। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, हाँ शायद मैंने देर तो कर दी, पर कुछ बात आज तुमसे कहने आया हूँ जो आज से 3 साल पहले मैं ना कह पाया था। कामयाब होने गया था और कामयाब होकर आया हूँ। अच्छा बताओ, शादी करोगी मुझसे? थैंक यू।